हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी भाषा भारती की है, कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई हिंदी की वर्कबुक है। और इसमें ये आपकी नई वर्कबुक है दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे प्रश्नों में बदलाव किया गया है और उन बदले हुए प्रश्नों के साथ आज इसमें हम पार्ट 20 उज्जैनी के बारे में देखेंगे। और उज्जैनी के बारे में जो भी प्रश्न आपकी वर्कबुक में दिए गए हैं लिखने के लिए, उन सारी चीज़ों को देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। और आपकी गणित की, अंग्रेजी की और हिंदी की, पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन्हें अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न है कि यह मंदिर उज्जैनी में नहीं है। कौन सा मंदिर नहीं है उज्जैनी में? तो देखो, हरि सिद्धि देवी का है, काल भैरव मंदिर भी है, महाकाल मंदिर भी है ना। बांके बिहारी मंदिर उज्जैनी में नहीं है। तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, बांके बिहारी मंदिर। प्रश्न नंबर 2 है इसमें फिर, सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 57 ईसा पूर्व को किया गया था। तो यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अब देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न है। एक शब्द में या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है इसमें। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में पूछा है महाकाल मंदिर कहाँ है? तो उज्जैन में है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे उज्जैन में है। चौथा नंबर का प्रश्न है महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? तो यहाँ लिख देना 9 रत्न थे। इसके बाद प्रश्न 5 है दर्शनीय एवं भव्य शब्दों के अर्थ लिखिए। तो दर्शनीय मतलब होता है देखने योग्य और भव्य यानी होता है विशाल। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। छठवां नंबर में देखते हैं मेघदूत की रचना किसने की थी? तो उत्तर में लिखना महाकवि कालिदास जी ने की थी। इस प्रकार से आपको 6 नंबर के उत्तर में लिखना है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है इस बार, और बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की, अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस मैं चैनल पे लेकर के आता हूँ परीक्षा के पहले। तो वो प्रश्न आपको समय पर मिल सके, उन्हें पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें परीक्षा में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूँ चैनल पे तो आपको मिल सके। आइए देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। 7वां नंबर का प्रश्न है उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना महाकाल मंदिर, गढ़ कालिका देवी मंदिर, काल भैरव मंदिर, सिद्ध वट संदीपनी आश्रम और वैधशाला आदि हैं। इस प्रकार से 7वें नंबर में उत्तर में आप लिखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है और इसमें पूछा है कि विद्यालय के बच्चे किस प्रकार उज्जैनी पहुँचे। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि विद्यालय के बच्चे रेलवे स्टेशन से गुरुजी के संरक्षण में रेल का सफ़र करते हुए उज्जैनी पहुँचे। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 8 में। 9वां प्रश्न है वैधशाला किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में लिखिएगा जहां नक्षत्रों व ग्रहों की गति और स्थिति का पता लगाया जाता है उसे वैधशाला कहते हैं। इस प्रकार से आपको 9वें प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है। इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है रागिनी गाना गा रही है, तो कौन सा काल है? ये वर्तमान काल है, क्योंकि वो गा रही है अभी वर्तमान में, है ना। फिर लिखा है राधा पकौड़े खा रही है, तो ये कौन सा काल होगा? खा रही है मतलब वर्तमान में खा रही है, तो वर्तमान काल होगा। इसके बाद कल पानी बरसा था, कब बरसा था? कल बोल रहा है ना, मतलब बीत गया, तो बीता हुआ काल के क्या क्या कहलाता है? भूतकाल। तो हम यहाँ भूतकाल लिख देंगे। उसके बाद लिखा है तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, मतलब हो जाओगे मतलब भविष्य में होगा, है ना। तो ये भविष्य काल कहलाएगा दोस्तों। इसके बाद है वह साइकिल से जा रहा था, तो जा रहा था मतलब भूतकाल हो गया, तो ये भूतकाल कहलाएगा। राजू यहाँ आ रहा है, तो जो आ रहा है वो क्या होगा? वर्तमान काल होगा। तो इस प्रकार से काल पहचान कर आपको कौन सा काल है वो लिखना है। तो ऐसे आप इसे लिखेंगे अपनी वर्कबुक में दोस्तों, और इसे कंप्लीट करेंगे। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। या फिर मेरी आईडी है, इंस्टा आईडी झारिया आशीष के नाम से, उसमें भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों का निर्देश अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो जैसे यहाँ लिखा है राधा रोज विद्यालय जा रही है, इसको भूतकाल में बदलना है, तो राजा रोज विद्यालय जा रही थी हो जाएगा, है ना, भूतकाल में। अब यहाँ लिखा है सीता अपना काम समय पर करेगी, तो ये करेगी मतलब भविष्य काल है। अब इसको वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे? तो सीता अपना काम समय पर करती है, तो ये क्या करती है मतलब वर्तमान में करती हो जाएगा, है ना। फिर जुगल हंस रहा है, इसको हम भविष्य काल में बदलना है, तो जुगल हंस रहा होगा,
है ना, क्योंकि भविष्य में हंस रहा होगा तो इस प्रकार से जुगल हंस रहा होगा ऐसा लिखेंगे। उसके बाद लिखा है जुनैद साइकिल चला रहा था। इसको वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे? जुनैद साइकिल चला रहा है, वर्तमान में चला रहा है तो चला रहा है हो जाएगा वर्तमान काल में। फिर मैं जा रही हूँ, इसको भूतकाल में बदलना है तो हो जाएगा मैं जा रही थी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 11वें नंबर में काल में बदलना है वाक्यों को। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। इसमें लिखा है पाठ के आधार पर 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लिखना है आपको। तो ये लिख दीजिएगा सोमनाथ, महाकाल, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, घृष्णेश्वर। इस प्रकार से ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं अपने पूरे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है ना उनके नाम है ये प्रश्न नंबर 12 में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 13वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है दोस्तों, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए सांदीपनी आश्रम के बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखना सांदीपनी आश्रम उज्जैन में स्थित है, जहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा लेने सांदीपनी मुनि के पास गए और वहाँ पर श्री कृष्ण से सुदामा जी की मित्रता हुई और वे दोनों पक्के दोस्त बन गए। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न का उत्तर। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 13 को। आगे देखते हैं, इसमें है 14 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय के बच्चों के द्वारा उज्जैनी में किन किन मंदिरों के दर्शन किए गए, उन मंदिरों का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो उत्तर में लिखना कि विद्यालय के बच्चों के द्वारा उज्जैनी में प्रसिद्ध महाकाल मंदिर, हरि सिद्धि देवी मंदिर, छत्री चौक स्थित गोपाल मंदिर जहां राधा कृष्ण और शिवजी की मूर्ति को बच्चों द्वारा देखा गया, और गढ़कालिका देवी मंदिर के दर्शन किए गए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आपको लिखना है। और इसी के साथ आपका ये पार्ट 20 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में पार्ट 21 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।